हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों बिहार पुलिस सिपाही दोस्तों इसमें दोस्तों टोटल दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और यह जो है दोस्तों 20 प्रैक्टिस से आप लोग पूरा कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक दोस्तों आप लोग सेट लगाते रहिए दोस्तों, क्योंकि सेट लगाइएगा दोस्तों तो 10 नंबर हमेशा प्लस में रहिएगा, इसलिए दोस्तों आप लोग सेट लगाते रहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन। और जो यह जो है आज सेट नंबर 6 होगा, यहाँ पर देख सकते हैं सेट नंबर 6 होगा। और आइए दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं। आप सभी लोग आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर दीजिएगा। तो प्रश्न होगा लूसी लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मृदा विस्फोट किस द्वीप में है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दोस्तों द्वीप में स्थित है लूसी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जल मृदा विस्फोट जो कि यह जो है इंडोनेशिया द्वीप में स्थित है। इसका आंसर डी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी इंडोनेशिया में अवस्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो कि इंडोनेशिया में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 3 नंबर क्वेश्चन होगा हवा से परागण को कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायु परागण। वायु परागण कहा जाता है, जो कि यह जो है हवा से परागण को क्या कहा जाता है? तो वायु परागण कहा जाता है। अगला प्रश्न है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर दोस्तों यह जो है केसर का मुख्य उत्पादन राज्य है। अगला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन होगा कीट दंश से होने वाली खुजली। दोस्तों जो कि कीट होता है और उसका जो दंश से होने वाले खुजली किसके कारण होती है, वह कारण बताना है। अर्थात दोस्तों किस अम्ल के ही कारण होता है? इसका आंसर एक फार्मिक अम्ल के कारण दोस्तों जो कि दंश जो होता है, जो खुजली होता है, जो कीट के कारण दंश जो होता है, जो खुजली होता है, वह जो है क्या छोड़ता है? जो कीट फार्मिक अम्ल छोड़ता है। अगला प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के दोस्तों यह जो है नियम के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार किसने राष्ट्रीय आय को अनुमानित किया था? भारत में पहली बार। इसका सही आंसर ऑप्शन एक दादा भाई नौरोजी। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमानित किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन होगा भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। बिल्कुल, तो बताना है दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर भी सिंदरी में स्थापित किया गया था भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट, जो कि सिंदरी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन होगा पुस्तक है एक आई डू हॉट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजोल्व के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी रघुराम राजन। और रघुराम राजन दोस्तों यह जो है एक पुस्तक है आई डू हॉट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजोल्व के रचयिता रघुराम राजन है। अगला प्रश्न होगा बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय दोस्तों यह जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बिल्कुल दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का क्या नाम? दोस्तों बताना है दोस्तों अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी यह जो है स्प्राइट है। और इसका जो है ना दोस्तों पूरे विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान है, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों सत्रिया जो है किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी असम राज्य का, जो कि यह जो है सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन मानव रक्त का पीएच साधारणतया कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.5 से 8.0 के बीच दोस्तों यह जो है मानव रक्त का जो पीएच मान साधारणतः होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी निक्षेपणीय स्रोत से संबंधित है धारणीय विकास की संकल्पना। अगला प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन होगा नांगल है
नांगल किसके लिए जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर सी, यह जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। नंगला जो कि प्रसिद्ध है, नंगला उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है? तो आप लोग को बताना है दोस्तों, गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, धुआं। और धुआं दोस्तों यह गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं सल्फर के ऑक्साइड क्या है, गैसीय वायु प्रदूषण है। और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी है। और यहाँ पर सी में है हाइड्रोकार्बन, ये भी दोस्तों ये सभी गैसीय वायु प्रदूषण है। और नहीं है तो इसका आंसर डी, धुआं नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर में ही दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अवस्थित है। अगला प्रश्न, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं बिल्कुल, तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। बताना है दोस्तों किस रूप में? इसका आंसर एक मुक्त नाइट्रोजन के रूप में दोस्तों परिवर्तित कर देते हैं, मुक्त नाइट्रोजन के रूप में। अगला प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूब वेल द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य में जो कि सबसे अधिक सिंचाई होता है ट्यूब वेल के द्वारा ही होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन होगा, कौन सा विटामिन रक्त के थाका बनने के लिए आवश्यक है? उस विटामिन का नाम तो बताना है। इसके आंसर सी, विटामिन के। और जो है यह जो है के है रक्त का थाका बनाने के लिए दोस्तों आवश्यक होता है, विटामिन के होता है। 22 नंबर क्वेश्चन होगा, ओजोन छेद क्या तात्पर्य है? इसका दोस्तों तात्पर्य बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, यही है दोस्तों ओजोन छेद, यही इसका यही तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर बी, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। बिल्कुल ब्लू चिप आप लोग याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से होकर डेल्टा तक गुजरती है। बिल्कुल दोस्तों, तो बताना है कहाँ से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर दोस्तों डेल्टा तक गुजरती है, चीन, भारत और बांग्लादेश सभी से, आप लोग याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पाते हैं, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज का मांग नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी में क्या है? अस्पृश्यता की समाप्ति। और यह जो है दोस्तों प्रार्थना समाज की मांग नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं जो मांग है, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनः विवाह और लड़के व लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये सभी है। और जो कि गलत चुनना था, इसका आंसर डी और गलत ही चुनना था। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खां का समकालीन था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और यह जो दोस्तों चंगेज खां के क्या था? समकालीन था, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, याद रखिएगा। आइए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रसायन जो कि है वेटिंग स्याही में प्रयोग होता है? दोस्तों आप लोग को बता दें, जो वोटिंग होता है ना, वहाँ पर जो स्याही रखा होता है दोस्तों, उसमें क्या पाया जाता है यही बताना है। इसका आंसर एक सिल्वर नाइट्रेट पाया जाता है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट। आइए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी? तो बताना है वह दूसरी भारतीय महिला। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है जसलीन कौर जोसन है। और यह जो है दूसरी भारतीय महिला है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ क्या भरी थी? उड़ान भरी। आइए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेत है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो यही दोस्तों है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेत है, अर्थात अभिप्राय होगा दोस्तों यहाँ पर। आइए दोस्तों प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद भारत के बताना दोस्तों कभी राष्ट्रपति बने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14वें क्रम के हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? 1926 में। इसका आंसर है भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा की जो कि जो है बनाई गई थी भगत सिंह के ही द्वारा। कब? तो 1926 में। आप लोग याद रखिएगा, फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना बहुत जरूरी है। प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी,
रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर अवस्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन होगा, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो आइए दोस्तों विचार कर लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे और ज़्यादा नहीं करेंगे। इसका आंसर बी 1 2 3 अर्थात सभी सही है और सभी को ही देख लेंगे दोस्तों बारी बारी से। और ये जो क्वेश्चन है लोकतंत्र के बारे में है, जो कि सभी कथन सही है। तो पहला कथन है इनमें से लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने के संभावना अधिक होती है, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। और उसके बाद तीसरा है प्रत्येक मत का मूल्य एक हो जाते हैं, बिल्कुल दोस्तों सभी सही है। इसका आंसर भी सभी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या था? बिल्कुल दोस्तों आसान क्वेश्चन है। 34 नंबर इसका आंसर सी, यह जो है मगही मगही है दोस्तों। सॉरी दोस्तों मगधी मगधी है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को बताते हैं दोस्तों। यहाँ जो लिखा हुआ है गौतम बुद्ध के संवादों, यहाँ पर ये जो है शब्द दोस्तों, इस शब्द को याद रखिएगा संवादों। संवादों की जो भाषा था मगधी था दोस्तों, मगधी। प्रश्न होगा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। आइए दोस्तों प्रश्न पर, हस्तांतरण मूल्य का संबंध बताना है, किससे है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, एक खाते से दूसरे खाते में पैसा का हस्तांतरण करने से संबंधित है हस्तांतरण मूल्य का संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? अर्थात दोस्तों गलत को ही चुना है। इसका आंसर डी, सेल। और सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं पेरिडोटाइट, यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और ग्रेनाइट भी है और एस्कोरिया, ये सभी दोस्तों आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जो कि नहीं है, सेल नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह, तो दोस्तों पहला माह बताना है। इसका आंसर डी, पहला महीना चैत और अंतिम महीना फाल्गुन। आप लोग भी इस क्वेश्चन को जानते होंगे। प्रश्न पर आते हैं, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो इसका बताना है। इसका आंसर बी, निस्पंदन। निस्पंदन जो एक तरीका है, जो कि निस्पंदन जो कि यह जो है जो कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है जल शोधन का, यह जो है यही तरीका है जो कि निस्पंदन विधि और सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। दोस्तों बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर, और यह जो है दोस्तों तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है ग्रेविमीटर। आइए दोस्तों प्रश्न पर 42 नंबर क्वेश्चन, किसी भी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 4 राज्य का मान्यता दोस्तों जरूरी है। प्रश्न होगा, निम्मू बाजगो नामक बांध बताना है, निम्नलिखित में से कौन से नदी पर अवस्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार दोस्तों एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों। निम्मू बाजगो नामक बांध, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी पर अवस्थित है। आप लोग याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन होगा, गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से मरने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लोस मैदान कहा जाता है दोस्तों, लोस मैदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा से कथन सही है? और सही कथन कहीं चुनना है। इसका आंसर दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर सी, 1 और 2 सही है। और 1 और 2 को ही देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सही कथन को पहला है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बिल्कुल 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद अम्भी अर्थात दोस्तों तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। बिल्कुल दोस्तों किया था। 1 और 2 सही है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 ही सही है। 46 नंबर क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी आज्ञा कृति है, किसका कृति है? इसका आंसर एक उपन्यास का है दोस्तों, उपन्यास का। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
32 ग्राम होता है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान। 49 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों बाल कृष्ण भट्टा द्वारा रचित नाटक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बेनु संहार। बेनु संहार। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, किसके द्वारा किया गया था, इसका आंसर सी रैमजे मैकडोनाल्ड, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। बिल्कुल दोस्तों, ये मैथ है दोस्तों, मैथ का आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसे बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रधानमंत्री होता है। भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही दोस्तों होता है। 53 नंबर क्वेश्चन होगा, एक कार्बन यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। बिल्कुल, इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 38.71% कार्बन और 9.6 जो कि 9.67% हाइड्रोजन मिला है। यही का मूलानुपात सूत्र होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 CH2O CH3O CH3O, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेरी वियतनाम यात्रा रचना साहित्यक विद्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी यात्रा वृत्तांग। यात्रा वृत्तांग। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्य फसल बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल, और चावल दोस्तों क्या है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। अगला प्रश्न, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रुपये का मूल्य ह्रास। रुपये का मूल्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैंतिक चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है, इसका आंसर है पटिट तारसेमीय, और यह जो है कैंतिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं स्लेट और सैनाइट और हैलाइट, ये सभी कैंतिक चट्टानों का उदाहरण है। अगला प्रश्न, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का, इसका आंसर एक अमूल्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार की लिंग निधान पाया जाता है, इसका आंसर एक XY जो कि लिंग निधान पाया जाता है, याद रखिएगा XY। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, इसका आंसर एक आहर, यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। यहाँ पर राखीगढ़ समाहित है, कालीबंगा समाहित है, और सूर्यकोटर यह भी समाहित है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी उष्ण एवं सूक्ष्म पौने नहीं है, इसका आंसर सी बोरा, और बोरा दोस्तों यह जो है उष्ण और सूक्ष्म पौने नहीं है। अगला प्रश्न है, मिनरल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों बी 3:1 में प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप अर्थात दोस्तों उत्तमाशा अंतरिप, इसे कहा जाता है उत्तमाशा अंतरिप को किसने खोजा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा दोस्तों यह जो है केप ऑफ गुड होप अर्थात उत्तमाशा अंतरिप को इन्हीं के द्वारा खोजा गया था, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उदग्र योग, इसका आंसर 1। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्रोतों में किसने भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, तो बताना है दोस्तों किस स्रोत से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापीय दोस्तों स्रोतों में भारत जो है सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है तापीय। 77 नंबर क्वेश्चन होगा, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी निवेश बैंक का, जो कि यह उदाहरण है निवेश बैंक का उदाहरण है। 78 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत, इसका सही आंसर ऑप्शन बी उत्पादन कर, और उत्पादन कर है यह जो है भारत सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत है।
अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से समाहित है? वह कौन सा नदी है? इसका आंसर बी महानदी, जो कि यह जो है उड़ीसा में अवस्थित है और यह जो है हीराकुंड बांध से संबंधित है, महानदी। 80 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन्स पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाइल्स फाइड्स बांध द्वारा जुड़ी होती है, इसका आंसर डी। उसके बाद दोस्तों 83 नंबर पर आएंगे दोस्तों, और उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को निर्धारण किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी में क्या है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारण किया गया था और 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976। 84 नंबर क्वेश्चन, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किया था? तो बताना है कितने, इसका सही आंसर ऑप्शन बी केवल 7 याद रखिएगा दोस्तों, 7। अगला प्रश्न है, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाले प्रोटीन जो कि कैसा है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 मानो अल्फा लैक्टेब्यूमिन, याद रखिएगा इसका आंसर 1। 86 नंबर क्वेश्चन, बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का यह जो है दोस्तों बहुलवादी विचारधारा समर्थन करता है, बिल्कुल वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे आप खंडित कर मांगेंगे? खंडित चर मांगेंगे दोस्तों, क्वेश्चन समझिए, निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी है दोस्तों, ऊंचाई और वजन और मजदूरों को दी गई मजदूरी सभी सम्मिलित है दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन, जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी पृथु तापी कहलाता है, पृथु तापी कहलाता है, इसका आंसर डी। दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे, और निम्नलिखित में से कौन सा समांतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी कृषि का विस्तार, यह जो है समांतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है, ये सभी है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी है दोस्तों। 95 नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा सप्तक, याद रखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए दोस्तों, लड़का बहुत चालाक है, तो यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त शब्द चुनना है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी वह लड़का बहुत चालाक है, इसका आंसर सी। दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों मैथ है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, इसके PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। और दोस्तों मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे, आप लोग डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग डेली देखिएगा दोस्तों तो 10 नंबर कभी भी प्लस में रहेगा दोस्तों, इसलिए आप लोग जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में।